मूवमेंट यूजुअली जर्की होती है, उसको हम कहते हैं ना एक्सटेंड करेंगे, वो क्या करता है जर्क्स लेता है, वो जर्क के साथ मूवमेंट आ रही होती है। या वो क्या करता है रिफ्लेक्सिवली एक ही दफ़ा उसने इधर कर दिया, उसके बाद वो फिर वापस लेकर आएगा। तो वो क्या करता है, या तो उसकी स्पीड का कंट्रोल नहीं होगा, मूवमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी कंट्रोल को डेवलप करने के लिए हम पीएनएफ की एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहते हैं रिदमिक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। क्या कहते हैं? रिदमिक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। रिदमिक इनिशिएशन लास्ट टाइम हमने की थी, ठीक है, जिसमें वो पहले पैसिवली फिर एक्टिव असिस्टेड और फिर एक्टिवली करवाते, याद है? यस सर। ठीक है, अगर नहीं याद तो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ एक बार बता कि आपने D1 के अंदर उसको जब लेकर जाना है तो आप क्या कर रहे हैं, इसकी यहाँ पर D1 लेकर आ रहे हैं और फिर यहाँ से इसको फोल्ड करके वापस D1 एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, और आप पेशेंट से कह रहे हैं कि अपने हाथ को देखें, इसको ऊपर लेकर आए इस तरह से, वेरी गुड, शाबाश, अब नीचे लेकर आए, वेरी गुड, ये हो रही है पैसिव मूवमेंट सारी। चलें आप खुद लेकर आए, अब एक दफा आपने कर लिया, 3-4 दफा करके दिखाएं, अब उसको कहें कि आप खुद लेकर जाएं और साथ साथ आप एक्टिव असिस्टिवली ये पैटर्न उसका मेंटेन करें, फिर आप यहाँ से वापस लेकर आ रहे हैं, चलें शाबाश, वेरी गुड, नीचे ले जाएं, गुड गुड गुड, और साथ आप इसकी जो भी मूवमेंट आ रही है, चाहे शोल्डर से आ रही है, इधर से आ रही है, आप उसको जितना भी वो रिफ्लेक्सिवली काम कर रहा है वो लेने की कोशिश करें, यानी एक्टिव असिस्टेड करा रहे हैं, और फिर आप उसको कह रहे हैं चलें ऊपर लेकर जाएं, शाबाश, फिर नीचे लेकर आए, वेरी गुड, ये सारा हो रहा है एक्टिव असिस्टेडली। जब आपको लगे कि पेशेंट अब खुद से इसकी इनपुट आना शुरू हो गई तो फिर आप एक्टिवली कराएं, आपने जस्ट यहाँ से इसकी पैटर्न को मेंटेन करना है, उठा के लेके जाएं, वापस लेकर आए, वेरी गुड, फिर ऊपर लेकर जाएं, जबरदस्त, फिर नीचे लेकर आए, वेरी गुड। तो जब ये ऊपर से ग्रेड 3 में आएंगे तो ये मूवमेंट इसकी ग्रेड 3 में ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, शोल्डर एल्बो काम करना शुरू होगा ग्रेड 3 में, तो ये ग्रेड 3 में जाएगा, यानी एक्टिवली करना शुरू करेगा। इससे पहले आपको पैसिवली और एक्टिव असिस्टिवली कराना पड़ेगा, तो आप साथ साथ वहां से इंडिविजुअल मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं और इस मूवमेंट से आप पूरे अपर लिम्ब को ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज फॉर कंप्लीट अपर लिम्ब, उसमें फ्लेक्शन, बाई सॉरी शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, सारी चीजें शामिल है, ठीक है। आपने शोल्डर और एल्बो को स्टिमुलेट कर लिया, अब रिस्ट स्टिमुलेट नहीं हो रही क्योंकि इसने सबसे एंड पे आना है, तो आप इसको इसी पीएनएफ पैटर्न में लाके यहाँ पे रूट्स की अप्रोच को कंबाइन कर सकते हैं। जो रिस्ट एक्सटेंसर्स हैं ये आउट ऑफ एनर्जी मसल्स हैं, ठीक है, तो ये यूजुअली टोन पे नहीं आएंगे, जो ऑटोमेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है उसमें नहीं आएंगे, ये आउट ऑफ एनर्जी, तो इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लाके इसको इधर से ऐसे पकड़ेंगे और क्विक स्ट्रेचेस देंगे, ठीक है, फिर आप नीचे लेके गए, इस पोजीशन पे लाए और यहाँ लाके फिर आपने क्विक स्ट्रेचेस दिए, फिर इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इधर लेके आए और फिर यहाँ पे क्विक स्ट्रेचेस दिए, फिर नीचे लेकर गए और यहाँ पे लाके आपने क्विक स्ट्रेचेस दिए, ये D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन में दे रहे हैं। फिर इसको आप D2 पे लेके जाएं, वही रिदमिक इनिशिएशन कराएं, पैसिव, एक्टिव, एक्टिव असिस्टेड और एक्टिव। अगर वो नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे लाके आप इसको अगेन क्विक स्ट्रेचेस देंगे, फिर इधर लेकर आएंगे D2 एक्सटेंशन पे और फिर क्विक स्ट्रेचेस देंगे, फिर ऊपर लेकर जाएं, इधर ले जाके क्विक स्ट्रेचेस, ये इससे पूरे लिम्ब की जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। अगर आप ये स्ट्रेच देंगे तो इससे बाइसेप और रिस्ट फ्लेक्सर्स एक्टिवेट होंगे, जो हमें नहीं करने हैं क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली टोन आनी है, तो हमें क्या करना है, एंटी ग्रेविटी मसल्स चाहिए, ठीक है। तो आपने फोकस किस पे करना है, रिस्ट एक्सटेंसर्स पे, एल्बो एक्सटेंसर्स पे, एब्डक्टर्स पे, फ्लेक्सर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्विक स्ट्रेचेस दिए, फिर इधर लेकर आए, ये क्विक स्ट्रेचेस दिए, दिस इज D1 D2 फ्लेक्शन और ये है D2 एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसी पैटर्न के अंदर हमने मूवमेंट को स्टेबलाइज करना है, हमने क्या करना है, मूवमेंट स्टेबलाइज करना है। तो स्टेबलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, पेशेंट से यही एक्टिविटी, अब जो ग्रेड 3 में तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन जर्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या करें, यहाँ से अब आप इसको पकड़ें और इसको कहीं ऊपर लेकर आओ। जब ये ऊपर लेकर आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा रेजिस्ट करें, क्या करें, रेजिस्ट, बहुत माइनर से आप रेजिस्ट करें, इसको यहाँ पे लेके मूवमेंट कंप्लीट ना होने दें इससे, क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ वो ये है कि यहाँ से ऊपर लेकर जाएगा ऐसे जर्क के साथ। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे और इसको यहीं रोक लेंगे, वेरी गुड, शाबाश। अब आप इसको यहाँ से टैप करेंगे और इसको कहेंगे वापस जोर लगाओ, गुड, आप पूरी रेंज नहीं जाने दे रहे, आप यहाँ से टैप करें, वापस लेकर आओ, वेरी गुड, फिर इसको यहाँ से टैप करें वापस, अब यहीं पे रोक दें इसको, तो मुख्तलिफ रेंज के ऊपर आप इसको स्टॉप करा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप इधर से रेजिस्ट कराओ, अब इधर ले जाओ, शाबाश, अब वापस लेकर आओ, अब यहाँ से लेकर आ रहे हो, फिर आपने यहाँ पे रोका, अब इसको कहा चलो जी अभी नीचे, सॉरी इधर से जब आप ला रहे हो तो यहाँ पे जोर लगाया, इधर रोका, अब कहा चलो वापस लेके आओ, शाबाश, वेरी गुड, चलो वापस लेकर आओ, गुड। जहाँ पे देखो ज्यादा जर्क्स आ रहे हैं उस रेंज के अंदर इसको बार बार स्टॉप एंड स्टार्ट कराओ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, इसको कंट्रोल डेवलप होगा। इसके साथ एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं स्लो रिवर्सल। क्या कहते हैं? स्लो रिवर्सल। इसकी पूरी रेंज के अंदर कंट्रोल डेवलप करता है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने टैप किया और इसको कहा ऊपर लेकर जाओ, और अब आप इसको माइनर रेजिस्ट करें, चलो ऊपर लेके जाओ, और यहाँ से आप कंट्रोल कर रहे हैं कि D1 पैटर्न में है और कंटिन्यूस रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ। फिर यहाँ पे टैप किया, चलो वापस लेके जाओ, और इसको आपने उसी तरह से रेजिस्ट करना है कि ये नीचे ना आए, ठीक है। फिर आपने यहाँ से इसको टैप किया और इसको थ्रू आउट द रेंज आपने रेजिस्ट किया, और इसको यहाँ पे, तो ये वाला जो हाथ है आपका ये गाइड भी कर रहा है पैटर्न को और रेजिस्ट भी कर रहा है। यहाँ से आपने किया, अब ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है, तो इसको आप यहाँ से पकड़ के आप रेजिस्ट करा सकते हो, गाइड करो और इसको नीचे लेकर आओ। दिस इज स्लो रिवर्सल टेक्निक ऑफ PNF, ठीक है। रिदमिक इनिशिएशन टोन जनरेट करने के लिए, स्लो रिवर्सल थ्रू आउट द रेंज कंट्रोल डेवलप करने के लिए, और उसके बीच में है रिदमिक स्टेबलाइजेशन जो मिड रेंज को स्टेबल करेगी, इनर रेंज को करेगी, आउटर रेंज। तो जब यहाँ पे कंट्रोल डेवलप हो जाए फिर स्लो रिवर्सल से पूरी रेंज के अंदर कंट्रोल डेवलप कराओ, ठीक है, समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये है PNF की टेक्निक जो पूरे अपर लिम्ब के लिए होंगी। इंडिविजुअल मसल को भी ट्रेन कर रहे हैं और पूरे अपर लिम्ब को एज अ होल भी हम ट्रेन कर रहे हैं, और उसमें हम डिफरेंट कंबाइन भी कर सकते हैं टेक्निक्स को। PNF के साथ रूट्स को कंबाइन कर दें तो उससे क्या होगा, मजीद इसके अंदर स्टिमुलेशन आएगी, पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं उस काम के ऊपर जो सबसे मुश्किल है, और वो है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराना, और फिंगर्स की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन जो है रेस्ट की और फिंगर फ्लेक्शन, ये इस एनर्जी का हिस्सा है, इसने खुद आना है, ठीक है। इनिशियली हम उसको स्टिमुलेट कराएंगे, जब हमें लगेगा स्पासिसिटी बढ़ रही है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। बट जब टोन नहीं है तो उसके अंदर हम टोन को जनरेट करवाएंगे और एक्टिव मूवमेंट्स के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम 0 to 1, तो क्या पोजीशन होगी, ये सारी इसकी मूवमेंट्स अब सिटिंग में होंगी। तो पेशेंट को बिठा दें, सामने टेबल रखें, कुछ भी रखें, उठ के बैठें। अगर टेबल नहीं है तो आप जस्ट इसको यहाँ से स्टेबलाइज करेंगे। अब जैसे आपने रेस्ट के एक्सटेंसर्स को पहले स्टिमुलेट करना है, क्योंकि फ्लेक्सर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें टोन आएगी। तो हो सकता है जब आपने ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं तो इसके अंदर टोन आ चुकी हो, और इसको आपको सस्टेन्ड स्ट्रेच करना पड़ा। अगर इसके अंदर स्पासिसिटी आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको पकड़ेंगे, बाजू को एक्सटेंड करेंगे, ये आपने सस्टेन्ड स्ट्रेच इसको देना, ठीक है। जैसे जैसे टोन आना शुरू होगी तो इसका बाजू यहाँ जाएगा, तो आपने इसके ऑपोजिटली इसको सस्टेन्ड स्ट्रेच देना है। अब यहाँ पर अगर आप इसको पकड़ के बार बार स्ट्रेच करोगे तो ये इसकी टोन को मजीद बढ़ाएगा। तो इसको बार बार आपने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करना, बल्कि सस्टेन्ड स्ट्रेच, या यहाँ पे रख के आप उसको जोर डलवाओगे ऊपर, जो हम वेट बेयरिंग करा रहे थे, उससे इसकी स्पासिसिटी कम होगी। अगर स्पासिसिटी नहीं है, जीरो है, तो जस्ट आपने क्या करना है, अब इसको फ्लेक्सर्स को स्टिमुलेट करना है। तो इसके हाथ को यहाँ रखें और इसको कहें कि अपने हाथ को आपने नीचे लेकर जाना है, इस तरह से इसको देखें और इसको नीचे लेके जाएं, ठीक है। चलें, शाबाश, करें इसको। अब दूसरे हाथ से आप क्या कर रहे हैं, रिस्ट एक्सटेंसर्स को टैप कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, जस्ट फ्लिकर के लिए ही नीचे लेके जाएगा। चलें, करें, शाबाश, गुड, फिर से करें, वेरी गुड, फिर करें। तो मूवमेंट जैसी हो, जैसी भी हो, हमें फ्लिकर चाहिए, वो मिल गया। तो ये किस में आ गई, 0 से 1, ठीक है। जब 0 से 1 में आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप इसको मिड लाइन पे सुपिनेशन कंडीशन के दरमियान में ले आएंगे, और यहाँ से अब आपने इसको ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए अब क्या करेंगे, अब पेशेंट को बताएंगे, इसको देखें, आपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। चलें, लेके आए, गुड, जबरदस्त, फिर लेके आए, वेरी गुड।
तो ये अगर किसी टेबल वगैरह के ऊपर है तो इस हाथ से आप इसको इजीली टैप कर सकते हैं, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ फॉर ग्रेड 2 ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, ग्रेड 3 के लिए क्या करेंगे? एंटी ग्रेविटी। ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करेंगे मिड रेंज से, फिर इसमें भी सारी जो आपने मूवमेंट्स करानी है ग्रेड 2 से वो भी आप मिड से स्टार्ट करोगे और फिर यहाँ से इनिशियल रेंज से उसको लेकर जाओ। दिस इज मिड रेंज, ये एंड रेंज है और ये इनिशियल रेंज। तो मिड से स्टार्ट करके एंड पे लेके जाओगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते जाओगे और फिर यहाँ से लेके जाओगे और एंड पे आपने ये पूरी उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करानी। तो अब इसमें भी ये इसकी इनिशियल रेंज है, यहाँ से उठाना मुश्किल है तो इसको आप मिड रेंज से स्टार्ट कराओ, इधर से उठाओ। वेरी गुड, शाबाश, गुड, करते रहें। जितनी दफ़ा वो कर सकेगा उतना पैटर्न इसका मजबूत होगा, उसमें परमानेंट उसमें चेंजेस आएंगे। तो जब ये यहाँ से करना शुरू कर दे, अब आप अपने हाथ को नीचे ले जाएं। गुड, चलें आप करें, वेरी गुड, शाबाश, और नीचे ले जाएं, चलें, गुड। तो ये अब इसने इनिशियल रेंज से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ जो है वो आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इसको वही ग्लास रखें, इसको कहीं यहाँ से मूव करें, उधर को छोटा सा वो टिश्यू का या जूते का डब्बा रखें, उसको कहीं इस ग्लास को आपने गोल करना है, इधर से मारें वो उधर जाना चाहिए उसके अंदर उड़ के। ठीक है, इससे बॉल गोल में जाती है, आप कहीं ग्लास पे बॉल रख दें, बॉल को पुश करो उधर ले। जब इनिशियली मूवमेंट बहुत स्लो है तो बॉल रख दें ताकि वो हल्का सा भी टच हो तो वो खुद ही उधर चली जाए। और टेबल पे रखें, चलें जी, इसको मारें, शाबाश, वो उधर जाएगी, अप्रिशिएट करें इसको। तो इसके लिए तो बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो आप करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर स्पास्टिसिटी आ रही है तो इसमें कंट्रोल डेवलप करना है। इसमें क्या करना है? कंट्रोल। तो इसके लिए अगेन अब वही जो रिदमिक स्टेबलाइजेशन वाली टेक्निक्स हैं वो करें। अब यहाँ से इसको अगर ये कर रहा है, ये मूवमेंट इसकी हो गई है, तो अब यहाँ से कराएं, चलें इधर लेके आएँ, गुड, वापस लेकर आएँ, गुड, फिर इसको दूसरी रेंज पे ट्रेन करो, यहाँ पे लेके आओ, बस रोक लो, अब आगे ना जाओ। उसमें क्या होता है कि टोन आई भी होती है, जैसी ब्रेन ऑर्डर करता है तो खुद ब खुद यहाँ जाना शुरू हो जाता है, ये मूवमेंट हो जाती है। ये नहीं कराना, आपने बीच में रोक देना, बस, शाबाश, वापस लें, चलें और लेके जाएं, गुड, मूवमेंट के अंदर कंट्रोल डेवलप करें। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज पे आप उसको रोकेंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर कंट्रोल आएगा। तो जब कंट्रोल डेवलप हो जाए, अब आ जाए आप फिंगर्स के ऊपर। फिंगर्स के ऊपर अगेन वही सारा काम कराना है जो आपने वही मसल्स हैं जो आगे जा रहे हैं। और अब आप फिंगर्स को, ये सबसे एंड रेंज की मूवमेंट है जो स्टार्ट होगी। ठीक है, ये मूवमेंट आ जाएगी पेशेंट में। अब गलती हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि बॉल लें और बॉल को दबाना शुरू करें, उससे क्या होगा? अब ये एक्सटेंशन उसमें वैसे ही नहीं है, वो बॉल यहाँ फंसी भी है, उसने एक हाथ से उसको बॉल को पकड़ा हुआ है ऐसे और वो दबाए जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मजीद उसके अंदर स्पास्टिसिटी है। हमें ये मूवमेंट नहीं चाहिए, हमने आउट ऑफ एनर्जी मूव करना, उसको कहना है ये करें, ये करें, ये करें। तो थेरापिस्ट जो है वो कहता है जी मैंने तो 2 दिन में उसका हाथ बैंड करा दिया, तो उसको कहीं ये करके दिखाओ, खोल के दिखाओ, तो फिर हम बात मानेंगे, बंद तो हो जाएगा। इसको ओपन करके एक्सटेंशन पे, तो वही उसकी पहले जो है वो ग्रेविटी असिस्टेड मूवमेंट कराएं यहाँ से, फिर उसको इधर से ओपन कराएं और फिर उसको ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन पे उसको फिंगर को एक्सटेंड कराएं और उसके बाद जो है वो फिर इसके साथ वेट लगाएं। ठीक है, उसके अलावा फिंगर की एबडक्शन, एडक्शन ये भी आपने करानी है, थंब की भी सारी मूवमेंट्स आपने ट्रेन करनी है। इसी तरह हर ग्रेविटी एलिमिनेटेड से स्टार्ट करके फिर एंटी ग्रेविटी और फिर वेट के साथ। ठीक है, फिंगर ऑपोजिशंस करवाएं। वो ग्लास के अंदर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े काट के रखें, उसको कहीं एक पेपर का पीस उठाओ दूसरे ग्लास में डालो। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से फाइन मूवमेंट हो रही है और इधर से शोल्डर के ऊपर मूवमेंट हो रही है, तो अब एनर्जीज डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये एनर्जीज क्या होंगी, अंडर कंट्रोल होंगी, एसेंशियल्स एनर्जी जो हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ से उसको स्पून दें, खाली स्पून हो उसको के अपने मुंह में लेके जाओ, फिर वापस लेकर आओ। प्लेट में कागज़ रख दें, कुछ भी रख दें कि इसको उठाओ। अब मूवमेंट क्या हो रही है, रिस्ट से मूवमेंट हो रही है, उसने उठा दिया, चलें गिरा दें, उसको गिराया जो कागज़ है और फिर चम्मच को मुंह में लेके जाओ। अभी क्या हो रही है, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो करते हैं, ठीक है, फाइन मूवमेंट्स के लिए जो करते हैं, वो आपने अक्सर देखा होगा, बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर कुंडियाँ लगी होती हैं, लॉक्स होते हैं, वो उस तरह की कुंडी होती है,
जो किचन के सामान होते हैं वो रखे होते हैं, नट बोल्ट होता था। हाँ नट बोर्ड होते हैं, तो वो बोर्ड आपके पास होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाला, उसके थ्रू आप ये काम कराएंगे। लेकिन ये उस टाइम होगा जब ऊपर से सारी चीज़ें भेज इनिशियली आपने इसकी टोन जनरेट करनी, जब ग्रेड 3 में ये आ जाएगा फिर ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले काम आपने इससे कराना, ठीक है। वो क्या कराएंगे? ऑक्यूपेशन वो है ही नहीं, वो हमें तो